पिछली क्लास में अपन ने कितने कर लिए थे? 7 क्वेश्चन, है ना? 7 क्वेश्चन कर लिए थे। आज अपन को करना है 8 वाला क्वेश्चन, है ना? एक्सरसाइज अपनी कौन सी चल रही थी? 5.2, क्वेश्चन नंबर 8 करना है, ठीक है? इसमें क्या दिया हुआ है? फाइंड द, नहीं, एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। मतलब पहले से दे रखा है, एक सीरीज़ है, ए पी दिया, उसमें 50 टर्म है, 50 टर्म है, तो मतलब एक एन अपन को दे रखा है 50, ठीक है? 50 दे रखा है, इन विच थर्ड टर्म इज 12, और ए एन A3 कितनी दे रखा है? 12 दे रखा है, दिया हुआ है। एंड लास्ट टर्म मतलब यही टोटल टर्म तो 50 है, ठीक है? तो A50 जो दे रखा है वो कितना है? 106 दिया हुआ है, 106 दिया है। और फाइंड क्या करना है? 29th टर्म फाइंड क्या करना है अपन को? A29, ठीक है? ये अपन को निकालना है, ठीक? तो देखो, इसमें क्वाड्रेटिक वो इक्वेशन बनेगी जैसे पिछले क्वेश्चन में करी थी। जैसे इसमें अपन को ए बी अभी पता नहीं है, डी बी अभी अपन को पता नहीं है, तो ये दोनों पहले निकालने पड़ेंगे। तो उसके लिए तुमको इक्वेशन बनानी पड़ेगी, तो फॉर्मूला वही रखना पड़ेगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है? तो जब A50 दिया है, A50 मतलब यही दिया है, 106 दिया है ना? तो 106 रहा ये। ए नहीं दिया है, ए को ऐसा ही लिखो, एन दिया है 50, लास्ट टर्म बोली है, और पूरी टोटल सीरीज 50 है, लास्ट टर्म ये है, तो यही हो गया एन, और इंटू डी, डी मतलब 50 माइनस वन कितना हो जाएगा? इसको डायरेक्टली 49 कर दो, है ना? इसको 49, और ये रहा डी। ये इक्वेशन आपकी होगी 1। अब आते हैं इस पर, है ना? A3 दे रखा है, ठीक? A3 दिया हुआ है, तो A3 अपने पास, उसके लिए भी सेम फॉर्मूला होगा, n माइनस वन इंटू डी। तो A3 दिया है 12, ए नहीं दिया है, ये रहा ए प्लस, कहाँ 94 होगा? ये तो एन इसमें भी लगेगा ना? नहीं, एन इस बार में 3 लगेगा इस बारे में। जब ये कंडीशन है ना, तो यहाँ पे n3 रहेगा, ये दिया हुआ है n, यहाँ पे n3 रहेगा, तो 3 माइनस वन कितना हो गया? 2, वही रहा डी। तो ये 2 इक्वेशन हो गई, ठीक है? हो गई 2 इक्वेशन। यहाँ पे n3 है, इस केस में n3 है, और इस केस में n50 है, ठीक है? तो ये 2 इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं। a प्लस 49 डी, और ये रहा 12 इक्वल टू a प्लस 2d। इसमें से इसको माइनस कर दो, तो प्लस वाले सारे माइनस हो गए, ए से ए कट गया, इसमें से ये गया तो कितना बचा? 4, 6 में से 2 गए, 4 बचा, 10 में से 1 गया, 9 बचा, ठीक है? और यहाँ पे 49 में से 49 में 47 बचा है, और ये यहाँ डिवाइड में जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा, ठीक है? ये यहाँ डिवाइड में जाएगा तो d बराबर कितना आ गया? 2। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 2 आ गया। अब d किसी भी इक्वेशन में रख दो, d हम किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन, किस में रखना चाहोगे? 1 या 2? सेकंड में रख दो। तो सेकंड वाली देखो अपने पास क्या है, ये है 12 प्लस 12 इक्वल्स टू a 2d, 2 इंटू 2, डी अपने पास ये है। तो देखो, ये रहा 12, a प्लस 4, ये 4 इधर आके माइनस होगा तो 8 बचेगा। तो फर्स्ट टर्म कितनी आ गई? 8 आ गई। अब देखो, डी भी मिल गया है, ए भी मिल गया है, अब अपन को फाइंड क्या करना है? 29 टर्म करना है ना? तो देखो, अब आते हैं, A29 निकालनी है, तो अपन को फर्स्ट टर्म पता चल गई है, कितनी है? 8 है। एन यहाँ पे 29 है, 29 टर्म से हाँ एन 29 टर्म निकाल रहे हैं ना, तो एन अपने पास यहाँ पे 29 है, तो 29 माइनस वन 28 बचेगा। कितना बचेगा? 28। और डी कितना अपने पास? 2, ये रहा 2, ठीक है? तो 8 प्लस 28 इंटू 2, तो 2 8 जो 16 हुआ, कैरी जाएगा 1, 2 2 जो 4 है 5, तो 56 प्लस 8 कितना होगा? 64। तो
29 टर्म कितनी आ गई 64। ये फाइनल आंसर हो गया, ये क्वेश्चन में पूछा गया था। आया समझ में? और कोई डाउट इसमें? नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, इसमें क्या दिया हुआ है, इफ़ द थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन ए पी आर 4 एंड -8। ठीक है, क्या दिया है, थर्ड टर्म मतलब A3 कितना दिया है 4, और क्या दिया है नाइन्थ टर्म A9 कितना दिया है -8 है ना। तो विच टर्म ऑफ AP इज़ ज़ीरो, ये बताना है ज़ीरो कौन सी टर्म में होगी, है ना। तो अपन को AN बताना है, ये कौन से टर्म में ज़ीरो आ रहा है। ठीक है, AN ज़ीरो कब आ रहा है ये बताना, मतलब ज़ीरो कौन सी टर्म में आ रहा है ये बताना है। तो देखो पहले तो अपन ये सॉल्व करते हैं, ना तो अपन को A पता है यहाँ पे, ना D पता है, तो वही इक्वेशन तो बनानी ही पड़ेगी। तो AN बराबर A-1 इंटू D। ठीक, AN यहाँ पे 4 दिया हुआ है, मतलब A3 अपन जब लेंगे A3 तो यहाँ 4 लेंगे, A नहीं दिया है तो यहाँ पे देखो N कितना है, यहाँ पे 3, N यहाँ पे 3, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा 2D। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब ये वाली कंडीशन लेंगे तो यहाँ पे N 9 हो जाएगा। ठीक, N यहाँ पे क्या होगा 9। तो ये वाली कंडीशन ले रहे हैं तो -8 दिया हुआ है, ये दिया -8, A नहीं दिया है, और 9 - 1 कितना होता है 8। ये हो गया D, ये हो गई दूसरी इक्वेशन। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, 4A + 2D -8 = A + 8D। माइनस कर दो इसमें से इसको, तो साइन चेंज हो जाएंगे सारे, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस, तो ये माइनस से माइनस कट गया। 4 + 8 12 हो गया, ये माइनस का 8 और ये प्लस का 2, तो माइनस का 6 होगा, -6D कितना होगा -6D। 6 यहाँ डिवाइड में जाएगा, माइनस का 2 आएगा, डिफरेंस कितना आया -2। ठीक है, अब D की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, प्लेसिंग इन वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट रख दो, है ना, इन 1। तो अपने पास देखो 4 है, A इंटू +2 इंटू D -2 है। ठीक है, ये रहा 4, ठीक, ये रहा A, और ये प्लस और ये माइनस, तो -4 हो जाएगा, और ये 4 इधर आएगा माइनस में है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो A बराबर तुम्हारा 8 आएगा। ठीक है, A = 8 आ गया, तो फर्स्ट टर्म 8 आ गया, कॉमन डिफरेंस D है। अब बताना ज़ीरो कौन सा टर्म होगा, तो फॉर्मूला अपना यही लगेगा। ठीक है, AN A + N - 1, फॉर्मूला तो यही लगेगा। अब AN अपने पास ज़ीरो है, AN अपने पास ज़ीरो, लेकिन यहाँ पे N नहीं पता है, N नहीं पता है तो N ही निकालना है, यही पूछा ना ज़ीरो कौन से टर्म है, तो ज़ीरो अपन ने ये रखा, A अपने पास 8 आ गया। ठीक, N नहीं पता है तो N को वैसा ही रख दिया। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस अपने पास कितना है -2। ठीक, अब ये उधर जाएगा, 8 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ बचेगा N - 1 इंटू 2, तो ये माइनस का 2 यहाँ डिवाइड में आएगा, यहाँ बचा N - 1, तो माइनस से माइनस ये गया, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 2, 4 × 8, तो 4 = N - 1। अब ये 1 भी उठकर कहाँ आएगा, इधर आके प्लस हो जाएगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा N = 5, तो फिफ्थ टर्म जो है वो ज़ीरो आएगी, फिफ्थ टर्म जो है ज़ीरो आएगी, A5 जो आएगा वो ज़ीरो आएगा। यही क्वेश्चन में पूछा था, फिफ्थ टर्म मतलब ज़ीरो कौन सी टर्म होगी, जो क्वेश्चन में पूछा गया था वही यही सॉल्यूशन है। और भाई जितने लोग वीडियो देखते हो ना, लाइक कर दिया करो, अपने दोस्तों को भी भेज दिया करो ताकि वो लोग भी देख लें।
है ना, वो ही पढ़ ले मुफ्त में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया ना। अब आना क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, है ना। इसमें क्या बोला है, 17th टर्म ऑफ AP एक्सीड द 10th टर्म बाय 7। तो अपना ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, है ना। इसमें बोला है जो 17 मतलब जो कौन सी टर्म, 17th टर्म A17 जो है ना, वो A10 से कितनी ज़्यादा बड़ी है, 7 7 ज़्यादा है ना। A10 से 7, ये इसमें क्वेश्चन में बोला गया। जो 17th टर्म है वो 10वीं टर्म से 7 ज़्यादा है। ठीक, तो 17th टर्म में n कितना हो गया, 17 हो गया। 10th टर्म में n कितना हुआ, 10 हुआ। अभी देखो यहाँ पे ना तो a अपन को पता है ना d पता है, और इसमें क्वेश्चन में बोला है d निकालना है केवल। ठीक है, केवल कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो इक्वेशन तो बनेगी बनेगी, फॉर्मूला तो वही रहेगा, लेकिन a इक्वल्स टू n-1 इंटू डी। तो जब अपन n17 रखेंगे, 17 टर्म जो है अपन ने क्या रखा, A17 रखा, ये रहा a। ठीक, n यहाँ पे 17 है, 17 - 1 कितना हुआ, 16, कितना हुआ 16D। ठीक है, n अपना A17 है अपने पास, तो अपने पास a यहाँ पे ये बचा है। ठीक है, 17 - 1 16 होगा, तो ये चीज़ हो गई पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ पे आते हैं। फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अभी रुको, सुनते जाओ अभी, है ना, ध्यान से सुनो पहले, उसके बाद डाउट निकलेगा तो बताना। ये चीज़ आ गई पहले। ठीक, अब आते हैं A10 पे। जब अपने पास n10 है, यहाँ पे n यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे 10 - 1 देखो फॉर्मूले में 10 - 1 कितना हो जाएगा, 90 90। ठीक है, अब अपन को दिया क्या है, ये देखो पहले स्टार्टिंग में दिया क्या है, A17 - A10 इक्वल्स टू 7 दिया हुआ है, गिवन है क्वेश्चन में। तो बस अपने पास A17 ये रहा और A10 अपने पास ये रहा, तो A17 की प्लेस पर ये चीज़ रखेंगे पूरी, और A10 की प्लेस पर ये चीज़ पूरी रखेंगे। तो देखो A17 की प्लेस पर ये रखना है, A + 16D, ये अपने पास माइनस है बीच में, ये लगा है। अब ये पूरा रखना है A10 की जगह पे, A10 इक्वल्स टू ये दिया है A + 9D। ठीक, और ये इक्वल में अपन को क्या दिया है, 7, इक्वल में क्या दिया है, 7 दिया। तो A ये रहा 16D, ब्रैकेट ओपन होगा तो दोनों माइनस हो जाएंगे, -A - 9D इक्वल्स टू 7। तो A ये प्लस का है, ये माइनस का, तो A से A कट गया, बचा क्या, 16D - 9D इक्वल्स टू 7। ठीक, तो 16 - 9 कितना होगा, 7, 16 - 9 7, 7D हुआ, इक्वल्स टू में कितना है, 7। 7 डिवाइडेड बाय 7 कितना आता है, 1 आता है। तो बस क्वेश्चन में यही बोला था। ठीक, क्वेश्चन में यही पूछा था कॉमन डिफरेंस कितना होगा। अब आया समझ में, अब कोई डाउट, अब नहीं है डाउट। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11th। यहाँ पे क्या बोला है, विच टर्म है ना, विच टर्म ऑफ AP ये दिया है 3, 15, 27 और 39, ये सीरीज है, विल बी 132 मोर, कितना, 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। मतलब कौन सी टर्म जो होगी, एन कौन सी टर्म जो होगी, 1 मतलब A54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। कौन सी टर्म है 54 टर्म से 132 ज़्यादा होगी। ठीक, 54th से 54th नंबर की जो टर्म रहेगी उससे 132 ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, 54th टर्म निकाल लो। ठीक, तो ए देखो, ए अपने पास दिया हुआ है, डी भी निकालते हुए आता है, A2 - A1 है ना, A2 - A1 मतलब 15 - 3, तो 12 आ गया, डी भी आ गया। तो सबसे पहले तो 54th टर्म निकाल लो,
तो 54th टर्म के लिए फॉर्मूला तो वही रहेगा। तो इस कंडीशन में n कितना होगा 54। जब 54th टर्म निकालेंगे तो n कितना होगा 54 होगा। a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो यही निकालना है अपन 54th टर्म। तो a 54, a अपने पास कितना है 3, n यहाँ पे कितना है 54 माइनस वन इंटू डी कितना है 12। ठीक है, तो ये हुआ 3, 54 माइनस वन 53 इंटू 12। तो 53 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे, 12 3 से कितना होता है 36, ये गया 6, कैरी जाएगा 3, 12 5 ज़ा 60, 60 प्लस 3 63। ठीक है, 63 हो गया। इन दोनों को प्लस किया तो कितना हो गया 639। तो भाई ये 54th टर्म आई। अब बोला है कौन सी टर्म 132 ज़्यादा होगी, तो 132 इसमें प्लस करेंगे अपन, 132 प्लस करेंगे। ठीक है, तो ये वाली टर्म अपन को मिल जाएगी, लेकिन एन यहाँ पे अपन को पता नहीं है, तो यहाँ इसमें 132 प्लस, सुनते जाओ पहले ध्यान से। ठीक है, अब इसमें क्या करना है 162 प्लस करना है, तो ए एन अपन को पता चल गया। ठीक, तो सीधा अपन को फिर क्या निकालना है एन निकालना है, यही बोला गया है क्वेश्चन में। तो 54th टर्म ये आ गई 639। अब इसमें क्या करना है 132 प्लस करना है, तो 2 और 9 कितना हुआ 11, 3 प्लस 3 6 प्लस 1 7 और 6 प्लस 1 7, 771 ये आ जाएगा। अभी आंसर नहीं आया, आंसर नहीं आया, ये तो ए एन आया है। अब ये बताना है इस सीरीज़ में कौन सी टर्म है ये वाली, ये इसमें बताना है। ठीक है, क्या बोला था क्वेश्चन में, ऐसा कौन सी टर्म है जो 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। तो 54th टर्म ये आ गई, और उसमें 132 प्लस करेंगे तो ये नंबर आएगा। तो यही इससे ज़्यादा है ना 132, यही नंबर है जो इससे 132 ज़्यादा है। इन दोनों का अंतर निकालोगे तो यही नहीं आएगा, है ना। तो अपन को बस यही निकालना है, एन निकालना है। अब ये कितने नंबर पे है, तो देखो ए एन अपन को पता चल गया, फॉर्मूला फिर से वही लगते हैं 2t। ठीक, तो ए एन अपन को 771 पता चला है, ए अपने पास वही है 3, एन यहाँ पे नहीं पता है, एन तो क्योंकि यहाँ पे निकालना ही है, और डी यहाँ पे कितना है 12 है 12 है। ये इधर आके माइनस होगा, ये इधर आके माइनस होगा, कितना बचेगा 768, कितना बचेगा 768। ठीक, और यहाँ बचेगा n माइनस वन इंटू 12। अब ये 12 यहाँ डिवाइड में आएगा, ठीक है, ये आया, और ये रहा n माइनस वन। ठीक, तो 12 से इसको डिवाइड किया तो 12 6 72 होता है, 12 6 कितना होता है 72, तो 72 बचा तो यहाँ बचेगा 4, तो हो जाएगा 48, और 12 4 48 होता है, 12 4 48 होता है, तो यहाँ बचेगा 64 इक्वल्स टू n माइनस वन। अब ये n यहाँ से मतलब माइनस वन इधर आके प्लस हो जाएगा, यहाँ से उठकर इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 बार, मतलब 65 जो टर्म है 65th की जो टर्म है इस सीरीज़ की 65 टर्म है जो 54 से इतनी ज़्यादा है 132, है ना n। हाँ, तो a 65 माइनस a 54 इक्वल्स टू 32 132, ये सही आंसर है। ठीक है, n 65 आ गया ना, तो यही क्वेश्चन में पूछा तो कौन से नंबर की टर्म है जो 54th टर्म से 132 ज़्यादा है, ये क्वेश्चन में बोला गया था। कौन सा क्वेश्चन नंबर है 12th, है ना, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें बोला है दो एपी अलग अलग है लेकिन उनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। दो एपी है अलग अलग हैं, तो अपन पहली एपी ले लेते, क्या ले लें अपन, एक्स के उससे ले लो, एक्स वाई की टर्म में लिख लो। ठीक है, x1 x2 x3 ये पहली एपी है, दूसरी एपी ले लो y1 y2, ये चलने दो।
2 AP हो गई। अब इसमें बोला है इनकी जो फर्स्ट की जो 100 टर्म है और इसकी 100 टर्म है, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, लेकिन डी दोनों में सेम है ना, D1 D2, मतलब D1 इसके लिए लिख लिया, D2 इसके लिए, दोनों सेम है। और क्वेश्चन में ये बोला है A100, मतलब यहाँ पे कितना X100 ये लिखा है अपन ने, माइनस Y100, इनका डिफरेंस कितना दिया है 100। ठीक है, जो पहली सीरीज़ है उसकी 100वीं टर्म और जो दूसरी सीरीज़ है उसकी 100वीं टर्म, उन दोनों का डिफरेंस कितना है 100 है। तो देखो भाई अपने पास फॉर्मूला तो यही होता है ना, एक ही जगह अपन ने x और y ले लिया है, क्योंकि दोनों में a हो जाता तो कंफ्यूज हो जाते, तो इसलिए मैंने x y ले लिया। ठीक, तो यहाँ पे मैं x लिख देता हूँ, है ना, x 100 लिख दिया। फर्स्ट टर्म अपने पास क्या है, x है ना, फर्स्ट टर्म कितनी है x है, n अपने पास कितना है 100 है, तो 100 माइनस 1 कितना होगा 99 और इंटू डी। ठीक, ये हो गया, तो ये हो गया। अब दूसरी सीरीज अपने पास y टर्म में है, तो y अपन y100 लेंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितनी होगी y होगी, प्लस यहाँ पे भी 99 ही आएगा, क्यों, n यहाँ पे 100 है, तो 100 माइनस 1 99 डी। अब देखो क्वेश्चन में बोला क्या था, x 100 माइनस y 100 इक्वल्स टू 100 दिया हुआ है, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये बोला है ना दोनों की जो 100वीं टर्म है उनका अंतर कितना है ये, तो भाई इसकी 100वीं टर्म ये रही और इसकी 100वीं टर्म ये रही, तो इन दोनों को डिफरेंस करेंगे। ठीक है, इसकी जगह पे ये रखेंगे, y की जगह पे ये पूरा रखेंगे। ठीक, x प्लस 99d माइनस इसकी जगह पे ये 99d और दिया कितना इक्वल में 100। ठीक, ब्रैकेट ओपन होगा, ये प्लस है, ब्रैकेट ओपन होगा, साइन चेंज हो जाएंगे, x प्लस 99d माइनस वाई माइनस 99d इक्वल्स टू 100, तो ये दोनों कट गए भैया, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 100। तो भाई उनकी फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंस है ना वो भी 100 आया। अब उसमें बोला है उनकी जो 1000th टर्म है, उनकी जो 1000th टर्म है उनका डिफरेंस कितना है ये निकालना है। ठीक, तो जब अपन 1000 टर्म लेंगे, फॉर्मूला यहाँ पे n कितना है 1000 है, तो x तो फर्स्ट टर्म रहेगी। ठीक, प्लस जब n 1000 है, 1000 माइनस 1 कितना हुआ 999 इंटू डी, ये हो गया। जब y की लेंगे, सेकेंड सीरीज़ अपने पास y वाले फॉर्म में है, वहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना हुआ y, n यहाँ पे भी 1000 ही है, तो यहाँ पे 999 आएगा, वो भी कितना हुआ 999d। तो इन दोनों का अंतर बताना है ना, ये चीज़ बतानी है अपन को। तो ये वाली वैल्यू अपने पास क्या है, ये रही, ये वाली वैल्यू अपने पास कितनी, ये रही, तो इन दोनों की वैल्यू रख देते हैं, x प्लस 909d माइनस y प्लस 999d। ठीक, अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो x प्लस 999d माइनस y माइनस 999d। ठीक है, ध्यान से देखना, सब तभी समझ में आएगा, पूरा देखना, और जो वीडियो देखेंगे ना पूरा देखना, नहीं तो अधूरे में छोड़ दो, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये देखो, ये प्लस का था, ये माइनस का था, इससे ये पूरा कट गया, यहाँ पे क्या बचा x माइनस वाई, और अपने पास x माइनस वाई पहले अपन ने निकाल लिया था। ठीक है, x माइनस वाई अपन ने पहले निकाल लिया था, तो वही इनकी 1000 टर्म का भी डिफरेंस कितना आएगा 100 आएगा, 100 टर्म का भी डिफरेंस 100 आया है, 1000 टर्म का भी डिफरेंस कितना आएगा 100 ही आएगा। क्वेश्चन में बोला है 3 डिजिट की नंबर बताने हैं, कितने संख्याएं हैं 3 डिजिट की जो 7 से डिवाइड है, यही बताना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा अपना 13 है ना, क्वेश्चन नंबर 13 में ये बोला 3 डिजिट की बताना है, कौन सी 3 डिजिट, तो 3 डिजिट की कौन सी होंगी 100 के ऊपर ही होंगी, 1 2 3,
है ना। 100 के ऊपर जो नंबर होगा वही डिवाइड होगा 7 से। तो देखो 100 तो डिवाइड होगा नहीं 7 से, 100 तो डिवाइड होगा नहीं 7 से। तो इसके बाद 102 भी डिवाइड नहीं होगा, 103 भी डिवाइड नहीं होगा, अच्छा 104 भी डिवाइड नहीं होगा 7 से, लेकिन 105 7 से डिवाइड हो जाएगा। 105 जो है 7 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगा। कितने टाइम्स में? 15 टाइम्स में ना। 15 7 से कितना होता है? 105। तो भाई यहाँ पे अपने पास कितना हो गया? ए कितना हो गया? 105 हो गया। डी यहाँ पे क्या रहेगा? 7 रहेगा। 7 नहीं रहेगा डी यहाँ पे। अभी देखो कितने एन बताने हैं अपन को, है ना। एन अपन को बताना है कितना आएगा। तो यहाँ पे ए अपन को पता चल गया है, ये है। डी अपने पास 7 है, क्यों? क्या बोला है? 7 से डिवाइड हो रहा है, तो डी अपने पास 7 ही रहेगा, कॉमन डिफरेंस। ठीक। और जो लास्ट टर्म होगा वो भी 3 डिजिट का ही होगा। तो 3 डिजिट का कहाँ तक आओगे भाई? 999 तक। अगर 1000 पे चले जाओगे 999, ये भी 3 डिजिट है। अगर तुम 1000 पे चले गए तो ये तो भाई 4 डिजिट हो गए, 4 संख्याएं हो गई, 4 अंकों की संख्या हो गई, 1 2 3 4। तो अपन इस पे रहना। तो क्या ये 7 से डिवाइड है? नहीं है, ये 7 से डिवाइड नहीं है। तो इसके पहले वाला नंबर देखो, इसके पहले वाला नंबर देखो। देखो अगर इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 1 जो 7 होगा, ठीक। यहाँ आएगा 2, फिर ये आया 2 9, फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 4 ज़ा 28 होगा, 7 4 ज़ा 28 होगा। बचेगा कितना? बचा कितना? 1, ये हुआ 19। तो 7 2 ज़ा कितना हुआ? 7 2 ज़ा कितना हुआ? 14, है ना। यहाँ कितना हुआ? 5। तो 5 नंबर इसमें ज़्यादा है ना। 5 रिमाइंडर कितना हो रहा है? 5। तो इसमें 5 ज़्यादा है, तो इसमें से 5 माइनस करेंगे। क्या करेंगे? 5 माइनस करेंगे। तो मतलब 994 जो है 7 से डिवाइड ही है, 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। तो अब अपने पास सीरीज़ जो बन रही है ना, ये बात समझ में आ गई। तो अपने पास जो लास्ट टर्म है यहाँ पे 3 अंकों की संख्या में लास्ट टर्म है जो 994 है, जो 7 से डिविजिबल है, जो 7 से डिवाइडेड है। तो अब देखो ये हो गया। तो अपने पास ए एन जो है 994 है, ये चीज़ हो गई। तो अब अपन को बताना कितनी टर्म है इसमें, एन बताना है यहाँ पे। ठीक। क्या बताना? एन बताना। फर्स्ट टर्म अपन को मिल गई, इसमें बोला था 3 अंकों की संख्या बतानी थी, 3 डिजिट सम, है ना, 3 अंकों की संख्या। तो पहली टर्म तो कितनी होगी? 105। अब कॉमन डिफरेंस कितना है? 7 का है। कॉमन डिफरेंस कितना है?